खबर यह है कि ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बना लिया है और उन अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की जो उसकी चहलकदमी है वो दूर हो गई है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है, जिसमें कात्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये पहले भी कल भी हमने आपको बताया था कि विस्फोट में ही हमने आपको बताया था, इसी शो में हमने आपको बताया था कि इराक में अमेरिका के जो एयरबेस मौजूद है वहां पर हमला किया जा रहा है। अब कात्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल करके एक बार फिर से इराक में ही मौजूद है। देखिए यहाँ पर अचानक से विस्फोट होता है, आग लगती है और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका का एयरबेस है जिससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान अमेरिका के हर एयरबेस को इसी तरीके से निशाना बना रहा है। आपको आसमान में सिर्फ और सिर्फ इराक के भी रॉकेट नजर आएगा। दुबई हो, इराक हो, ओमान हो, बहरीन हो, जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं उन सबको तबाह करते हुए नजर आ रहा है ईरान, जो कि अपने ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से हर जगह अमेरिकी एयरबेस को कुछ इस तरीके से दहलाते हुए नजर आ रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर विस्फोट करके अमेरिकी एयरबेस को दहलाया गया है। जिस दिन से यानी 28 फरवरी से जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के आज तक लगातार अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका को भी वो अपने घर में ही रहकर के नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? अमेरिका के जितने भी एयरबेस है मिडिल ईस्ट में उन सबको निशाना बनाकर के उसे तबाह कर दिया। अब आलम यह हो गया है कि इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी आ गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं जंग से जुड़ी हुई यह खबर क्या है। दरअसल जंग को लेकर के यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। अमेरिका के हमलों को लेकर के ईरान को बड़े नुकसान का दावा किया गया और अमेरिका तो बार बार यही कह रहा है और उसे दुनिया के सामने अपना सच भी तो दिखाना है कि आखिरकार हुआ क्या है। अमेरिका के हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, ये दावा अमेरिका कर रहा है। हालांकि तस्वीरें जो आती है वो ये कहती है कि ईरान को सच में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के हजारों मिलिट्री टारगेट्स तबाह कर दिए गए हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ट्रंप की तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने उनकी पूरी सेना को तबाह कर दिया, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया है। अब उनके पास न सेना बची है, न सैनिक बचे हैं, न उनका नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता बचे हैं और न ही कोई राजनीतिक नेतृत्वकर्ता वहां पर रह गया है। क्योंकि बार बार ये सवाल भी तो उठ रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई आखिरकार कहा है कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरीके से पिक्चर से गायब नजर आ रहे हैं। किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के कुछ भी बयानबाजी या कोई भी तैयारी के बारे में जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। तस्वीरें आपने देख ली, अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि इस युद्ध में 18वें दिन आखिरकार नया क्या। 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में अब तक भारी नुकसान हो चुका है। ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। उधर ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान के ऐसे पलटवार की उम्मीद तो शायद अमेरिका और इजराइल को भी नहीं थी। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन लगातार अरब जगत को जला रहे हैं। जंग की आग में अमेरिकी सेना, सैन्य बेस, दूतावास और दूसरी प्रॉपर्टी तो तबाह हो ही रही है। अरब देशों के अहम ठिकाने भी बर्बाद हो रहे हैं। ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर जबरदस्त हमला किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी दूतावास परिसर में एक ड्रोन टकराता है और उसके तुरंत बाद परिसर में जबरदस्त हमला होने की खबर है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बारिश खाड़ी देशों में बर्बादी बरसा रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई के फुजैराह में ड्रोन से हमला किया, जिससे ऑयल इंडस्ट्रीज एरिया में भीषण आग लग गई। इस मामले में यूएई का कहना है कि कोई हताहत नहीं हुई। खबरों के मुताबिक फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रीज का पोर्ट यूएई का एकमात्र ऐसा ऑयल एक्सपोर्ट रूट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है। यानी इस हमले के बाद तेल के व्यापार के एक और रूट पर दिक्कत आ सकती है। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर जबरदस्त अटैक किया, जिससे एयर स्पेस और एयरपोर्ट ऑपरेशंस प्रभावित हुए। हालात को देखते हुए दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी को दुबई में आने वाली उड़ानों की लैंडिंग परमिशन रोकनी पड़ी।
इस बीच ईरान की सेना के संयुक्त कमांड खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युद्ध का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में होता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का सैन्य अभियान एपिक फ्यूरी नाम का नहीं बल्कि एपिक फियर कहलाना चाहिए। ईरान की सेना ने इसराइल के कई इलाकों पर एक बार फिर जबरदस्त हमले किए, जिससे तेल अवीव समेत कई इलाकों में भारी तबाही हुई। जाहिर है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं बल्कि पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। इस बीच जानकारी ये मिले कि सऊदी अरब में ईरान के हमले को नाकाम कर दिया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ दावा किया गया है वो आपको बताऊंगी, लेकिन सऊदी अरब में जिस तरीके से ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं उसकी वजह से आरामको को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के ड्रोन को हमने मार गिराया है। पूर्वी इलाके में हमने 3 ड्रोन को मार गिराया है, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई। उनकी तरफ से ये बताया गया कि किस तरीके से एक बार फिर से ड्रोन भेजे गए थे ताकि इसी तरीके से फिर से वहां पर तबाही लाई जा सके। लेकिन ये तबाही लाने की कोशिश ईरान कर पाता उसके पहले ही रक्षा मंत्रालय सऊदी अरब की तरफ से ये बताया गया कि हमने तीनों के तीनों ड्रोन को मार गिराया है। 3 ड्रोन भेजे गए थे। अब ये ड्रोन बार बार दरअसल आरामको को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जिसे नुकसान पहुंचाया गया इस कदर कि उसे बार बार बंद करना पड़ा, और यही वजह रही कि एक बार फिर से सऊदी अरब के प्रिंस उनकी तरफ से ये गुहार लगाई गई ट्रंप से कि इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि ये जो हमले हुए हैं मुस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामनेई को जो मारा गया है उसमें सऊदी अरब के प्रिंस उनका बड़ा हाथ था। उनकी तरफ से ये गुजारिश की गई थी कि सही वक्त है अभी हमला कर दो, वरना आने वाले वक्त में ये न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे और उसके बाद इन पर हमला कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद कल एक और खबर आती है। विस्फोट में ही हमने आपको यह खबर बताई थी इसी शो में कि किस तरीके से सऊदी प्रिंस की तरफ से यह कहा गया था फिर से ट्रंप से कि इन हमलों की तीव्रता को और बढ़ाया जाए। अब ऐसे में अगर हमले की तीव्रता यहां पर बढ़ रही है यानी कि ईरान पर बढ़ रही है तो ईरान भी अपने मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि वो ये बार बार कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो एयरबेस है उससे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सच इससे इतर है। सच ये है कि अब उसने तेल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। खबर ये आ रही है कि अमेरिका इजराइल के हमलों में एक और बड़ी तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल पूरे हमलों की फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा कई गुना बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। अब उसने तेहरान में ये तबाही लाई है। तेहरान में उसने क्या किया है? 12,000 इमारतें, 50 हेरिटेज साइट्स को नुकसान पहुंचा दिया। 12,000 इमारतें। ये वही अमेरिका है जो ये कह रहा है कि जब प्रदर्शन हो रहे थे तेहरान के अंदर तो 32,000 लोगों को अमेरिका की तरफ से मार दिया गया था, लेकिन अब यही अमेरिका वहां पर रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है और उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हुए उसने अभी तक 12,000 फ्लैट्स, घर, इमारतें, जो कुछ आप कहना चाहे कह सकते हैं, वहां पर इस तरीके से तबाही लाई है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार ईरान के अंदर बढ़ते जा रहा है, बदलते जा रहा है। आलम यह हो गया कि लोग सड़कों पर उतरते थे, अब अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक जो अमेरिका और इजराइल ये कह रहा था कि लोग सड़कों पर उतरे, ईरान के लोग सड़कों पर उतरे और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, वही लोग अब परेशान हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों से। और उनकी तरफ से अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कि हमारे देश में जो तबाही लाई जा रही है वो ना लाई जाए। कि अमेरिका जो कल तक दुहाई दे रहा था कि ईरान के अंदर लोगों के राइट्स कुचले जा रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है, वही अमेरिका आज उसी ईरान में रहने वाले लोगों को निशाना बना रहा है। आलम यह हो गया कि 12,000 इमारतें तबाह, 50 हेरिटेज साइट्स तबाह हो गई हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए। ईरान भी चुप नहीं बैठा हुआ है, ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में एक और दोस्त यानी सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वो बार बार ड्रोन भेज रहा है। हालांकि इस बार सऊदी अरब की किस्मत अच्छी रही। सऊदी अरब ने अपना बचाव करते हुए तीनों ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका और इस्राएल को जंग की शुरुआत में ही सबसे बड़ी सफलता मिल गई। अयातुल्लाह अली खामनेई की पहली स्ट्राइक में मौत हो गई। हालांकि उसके बाद से अब तक कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी।
अमेरिका ने उम्मीद की थी कि ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान फिर से उठ खड़ा हुआ। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है, लेकिन मुस्तफा खामनेई के रूप में नया नेता सामने आ गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान की सेना हमले के काबिल नहीं रही, लेकिन ईरान का जबरदस्त पलटवार जारी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने मुस्तफा के गंभीर रूप से घायल होने या मारे जाने की ओर इशारा किया। ट्रंप ने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये बोल रहा हो कि मुस्तफा पूरी तरह स्वस्थ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा की सेहत को लेकर कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना पैर खो दिया है, जबकि कुछ लोग तो उनके मारे जाने की बात भी कह रहे हैं। हकीकत यह है कि कोई भी उन्हें 100% स्वस्थ नहीं बता रहा और उन्होंने पद संभालने के बाद से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। In 2 weeks, we have decimated them. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft weapons. They have no leadership. The leadership is gone. But then they set up a new leadership to go and name a new leader, and that leadership is gone. And now they think maybe the sun is gone. They're all gone. इस बीच अमेरिका ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की कमर तोड़ दी। ट्रंप के मुताबिक समंदर में माइंस बिछाने वाले 30 जहाजों को पूरी तरह से डुबोया जा चुका है, जबकि ईरानी नौसेना के 100 से ज्यादा जहाज अब नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग में 90% और ड्रोन हमलों में 95% की ऐतिहासिक गिरावट आई। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 7000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया, जिससे उसकी जंग लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।